हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसौरी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक हमारा चल रहा था। आज उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो पेशेंस रख के इसको पूरा देख लीजिएगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो बात किए थे पिछला वीडियो में, उससे हम थोड़ा रिलेट करके चल रहे हैं कि क्या बात किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला जो चीज था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, तो इसको बोला गया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ये दोनों निकालने का तरीका आपको बताए थे कि अगर कोई भी आपका रीजन दे दिया जाए या कोई चार्ज दे दिया जाए, उसके वजह से उसके सराउंडिंग में और किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसको एक बार लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अगर इस चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड पता करना है, तो जिस पॉइंट पे पता करना है, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं कि नाम ले इसका, मान लीजिए कि पी है, और इस चार्ज से इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, तो डिस्टेंस मान लेते हैं आर। अगर ये डिस्टेंस आर है और यहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे जहां पे हमको चेक करना है वहां पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या बताते हैं कि वैसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो, मतलब ना के बराबर होगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इससे भी आएगा कि सर आप टेस्ट चार्ज का यूज क्यों कर रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज का यूज हम क्यों कर रहे हैं इसका भी आंसर हम देने वाले हैं। फिलहाल आप देखिए इसको, एक पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, इसके कारण इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट पे हमको चेक करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले टेस्ट चार्ज रखे और देखेंगे क्या कि ये इस पे कितना फोर्स लगाया। तो फोर्स तो हम जानते हैं कि अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो मान लेते हैं फोर्स एफ लगाएगा। तो एफ का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आराम से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या जानते थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज कितना है क्यू नॉट, तो एफ बटा क्यू नॉट लिख सकते हैं। एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो क्या आएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता था उसी को हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। अब ये चार्ज की वजह से निकला। एक एग्जांपल हम लिए थे लास्ट वीडियो में कि अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जैसे ये देखा कि मान लीजिए ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए कि बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा या यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि अगर ये हमको पहले से पता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जिस पॉइंट पे तुमसे पूछता है उस पॉइंट पे फिर से क्या रख दो, टेस्ट चार्ज। इस पे देखो कि फोर्स किधर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मान लीजिए कि फोर्स इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इसमें हमको फोर्स पता, दो चीज में से एक चीज पता होना चाहिए, या तो फोर्स या तो फील्ड। अगर फोर्स पता है तो फील्ड निकल जाएगा, अगर फील्ड पता है तो फोर्स निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अगर चार्ज होता तो हम क्या निकाल लेते, फोर्स। लेकिन क्या यहाँ पे चार्ज है? नहीं है। अगर चार्ज नहीं, इसका मतलब ये फील्ड कहां से आ गया, तो कहीं ना कहीं चार्ज होगा जिसके वजह से ये फील्ड डेवलप है। ऐसा नहीं कि विदाउट एनी चार्ज ये फील्ड पैदा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका प्रॉपर्टी है, चार्ज का। अगर चार्ज नहीं है तो फील्ड होगा नहीं होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अगर मास ना हो तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे अगर फील्ड आपको गिवन है, इसका मतलब आपको ये दिमाग में इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं चार्ज होगा जिसके वजह से ये फील्ड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको चार्ज नहीं दिख रहा है तो कैसे काम करेंगे, तो क्या बोले कि या तो फोर्स हमको पता होना चाहिए तो फील्ड का वैल्यू निकलेगा। तो अगर फोर्स यहाँ पे गिवन रहेगा तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, किसका वैल्यू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक चार्ज गिवन रहेगा और एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहेगा। दोनों कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, आप निकाल के बताइए। तो इस तरह से बताएंगे। अब आते हैं इस पे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज का यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं।
अच्छे से समझिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सपोज कीजिए कि आपके पास क्यू चार्ज था, इस पॉइंट पे अगर हमको पी पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चाहिए, अगर यहां पे हम कोई जनरल चार्ज रख देते हैं, मान लो कैपिटल क्यू, तो क्या जनरल चार्ज रखने के कारण यहां पे हमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए क्या वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस बात पे सोच लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसका फील्ड भी होगा आउटवर्ड और इसके पास भी फील्ड होगा आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव भी है। अब बताइए, दोनों फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हमको मिलना चाहिए था, इसके वजह से क्या हमको वो मिल पाएगा? तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है, और ये इसको इफेक्ट कर रहा है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो जिस पॉइंट पे हमको वैल्यू चाहिए वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पे हम किसका यूज करेंगे? क्यू नॉट। क्यू नॉट रखने से क्या हो रहा है कि जब यहां पे हम क्यू नॉट को प्लेस करेंगे तो इसका वैल्यू हम बोल रहे हैं कि +1 कूलम है। अगर +1 कूलम है तो ये चार्ज का बहुत छोटा वैल्यू है, इसलिए यहां पे मानेंगे कि इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा। थोड़ा बहुत होगा, लगभग बोल रहे हैं, लगभग का मतलब अप्रॉक्स 0 से ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हमको फाइनली उसके कंपेयर में जो जनरल चार्ज हम ले रहे थे कैपिटल क्यू, इसके कंपेयर में तो रिपल्सन कम करेगा। अगर रिपल्सन कम करेगा तो इसके वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता चल रहा है। तो अपने केस में मान के क्या चलना है कि अगर हम टेस्ट चार्ज का यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए कि इसके वजह से इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना है तो इसके वजह से यहाँ पे केवल और केवल फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ होगा? इसलिए हम टेस्ट चार्ज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए, पेशेंस से। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अभी आपको हम 3 चीज बताया। सबसे पहला क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, तो वेक्टर। वेक्टर का मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर कोई फील्ड दे दे और फील्ड में आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर भी आप टेस्ट चार्ज रख के देख लो। अगर फील्ड दिया रहेगा, अगर फील्ड दिया है, किसी पॉइंट में पूछ रहा है, तो यहां पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो हमको फोर्स पता होना चाहिए। अगर फोर्स पता होगा तो हम फील्ड निकाल लेंगे, क्योंकि फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। अगर हमको कोई चार्ज की वजह से पूछा तो क्या बताए कि चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट ले लो, जहां पे पूछ रहा वहां पे क्या रख दो? क्यू नॉट। और देखो कि ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स निकलेगा। अगर फोर्स पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में कैसे करना है आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद कि अगर हमको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, 2 केस बनता है। एक केस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं तो इस केस को लेके चलेंगे। पहला केस क्या है, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन इट्स सराउंडिंग, इन इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई पॉइंट चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालो। तो अभी ये भी डिस्कस किए थे, वैसे ही कर लेना है। अब यहां से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट हमको कैलकुलेशन करना है, आप सीखिए कि कैसे करना है। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज, तो अभी भी क्या किए, देखो पॉइंट चार्ज ले लो, इसके सराउंडिंग में जिस पॉइंट पे निकालना है पॉइंट का नाम दे दो, जहां पे निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रख दो, रख दिए। डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस मान लो r है, फोर्स लगाया, फोर्स मान लो F है, जिधर फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, तो दोनों का डायरेक्शन दिखा दिए। फोर्स का वैल्यू निकालना आता है K Q1 Q2 बाई r², तो K Q Q0 डिवाइडेड बाई r²। हो गया? ये सब हम अभी भी डिस्कस किए थे, तो आपको समझ आ चुका है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो F बराबर हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, F डिवाइडेड बाई Q0। F का वैल्यू कितना है, K Q Q0 डिवाइडेड बाई r² इंटू Q0 कैंसिल, तो कितना हुआ, K Q डिवाइडेड बाई r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम देगा आपको, इसलिए इसको याद कर लीजिए। पॉइंट चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि r हो, r की जगह 100 कुछ भी ले लो, y ले लो, तो जो भी वैल्यू हो डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई जितना डिस्टेंस है। अगर r डिस्टेंस है तो r², x डिस्टेंस होगा तो x²। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट चार्ज, तो समझ में आ गया सर। अगर पॉइंट चार्ज ना रहे, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। 10 से 12 डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है।
सबका डेरिवेशन अच्छे से समझ जाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर डेरिवेशन में दिक्कत होगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत होगा। देखिएगा इसको, सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी, चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी। इसका मतलब क्या है? चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी मतलब अब पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड का मतलब क्या है? बड़ा। तो आप ऐसे मान लो रैंडम लेके चल रहे हैं, रैंडम शेप का एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसपे चार्ज दिया गया है, मान लो कि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में चार्ज अंदर में होता है। अगर यही मेटल लेते तो चार्ज कहां होता? आउटसाइड सरफेस। मेटल के केस में भी आएंगे लेकिन बाद में आएंगे, अभी आप प्रोसेस को समझना कि कहीं भी चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी हो तब क्या किया जाता है। तो एक बॉडी लिए है जो कि चार्ज बोल रहे हैं, क्या ये पॉइंट चार्ज है? क्या एक छोटा चार्ज है? तो नहीं, इसको दिख रहा है कि ये बड़ा चार्ज है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि चार्ज बॉडी है। कैसा बॉडी है? एक्सटेंडेड बॉडी है। इसके जगह पे हम एक पॉइंट से इसको डिनोट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बड़ा है। अब इसके वजह से इसके सराउंडिंग में यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, आपको कोई पॉइंट दिया, मान लो यही, इस पॉइंट पे बताओ इस चार्ज बॉडी के वजह से यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो सर अभी पॉइंट चार्ज का तो हमको आता है, एक्सटेंडेड बॉडी का तो आता नहीं है। तो एक्सटेंडेड बॉडी का नहीं आता है तो आप सीखना, मान लो कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, लेकिन हम पॉइंट चार्ज के कारण निकालना जानते हैं। आपके पास अगर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसके वजह से कहीं पे निकालना था डिस्टेंस आर पे, तो क्या फॉर्मूला था? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। करेंगे काम यहीं से, कैसे? सो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया तो समझना इसका आधा डेरिवेशन आप सीख चुके हो, ठीक है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या करना है कि अगर ये बॉडी बड़ा है तो डायरेक्टली तो अप्लीकेबल है नहीं ये वाला रिजल्ट, तो हम करेंगे क्या? इसका एक छोटा सा पार्ट को कट कर लेंगे। देखो छोटा सा पार्ट, अब इस छोटा सा पार्ट को हम बोलेंगे कि ये एलिमेंटल चार्ज है। क्या ये? एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज को हम सपोज कर सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा, जो हम कट कर रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज, इसका जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंटल चार्ज। और इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? तो इसको हम पॉइंट चार्ज मान के चल सकते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज का रिजल्ट भी अप्लाई होगा। तो मान लो कि इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r या x ले लो, ठीक है। अब इसके वजह से तो यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे जहां पे निकालना होता है वहां पे क्या रखते हैं? क्यू नॉट। अब ये एलिमेंटल चार्ज इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा इधर, अगर फोर्स इधर लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। चार्ज छोटा, इसको हम डिनोट किससे करेंगे? इसको हम डिनोट dq से करेंगे। देखिए गर्मी बहुत है, मेहनत से तो आपको पढ़ा रहे, तो आप भी वीडियो को थोड़ा मेहनत से देखिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप सीख गए तो मेहनत वसूल होगा, अगर नहीं आप सीख पाए तो फिर बेकार है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज हम लिए एलिमेंटल चार्ज इसको नाम ले रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज के कारण सबसे पहले इस पॉइंट पे देखो कि फोर्स कितना लगा, तो डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? अब देखो चार्ज छोटा कि बड़ा, तो dq लिखा गया। dq का मतलब क्या होता है? एलिमेंटल चार्ज मतलब छोटा, स्मॉल चार्ज। तो अगर चार्ज छोटा तो जो फोर्स लगेगा वो भी छोटा होगा। तो हम यहां से लिखते हैं इसका डाटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फोर्स ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, फोर्स ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq, ठीक है, फोर्स ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। तो इसको हम लिख सकते हैं df, चार्ज छोटा तो फोर्स भी छोटा, इसलिए हम इसको डिनोट कर दें df से। तो df बराबर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? k q1, तो q1 के जगह dq, तो k dq i इंटू q2, q2 के जगह पे q नॉट डिवाइडेड बाई r, r के जगह पे x, तो x स्क्वायर। फोर्स निकल गया। अगर फोर्स निकल गया तो इस एलिमेंटल चार्ज के वजह से यहाँ पे फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फील्ड को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं d, और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स कितना है? df, तो df अपॉन q नॉट। df का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है? k dq i इंटू q नॉट डिवाइडेड बाई q नॉट। q नॉट कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितना आ गया? k dq डिवाइडेड बाई
और यहाँ पे फोर्स में एक्स स्क्वायर था तो इंटू में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये डी का फाइनल वैल्यू आ गया। अब देखो क्या मेरा आंसर आ चुका है तो नहीं, हमको निकालना था क्या इस पूरा बॉडी के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अभी अभी हम क्या कैलकुलेट किए, इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट कट किए और उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन पूरा बॉडी से कैलकुलेशन अभी बाकी है। तो अगर एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से निकल गया है तो इंटीग्रेशन का रूल जानते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब हम जानते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। अगर ऐसा ऐसा एलिमेंट यहां से बहुत सारा कट कर लिया जाए और सबके कारण निकाल के इस पॉइंट पे, इसके कारण निकाल सकते हैं, इसके कारण निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज का रिजल्ट तो हमको पता है, तो सबके कारण निकाल के अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास टोटल रिजल्ट आ सकता है। तो यहां से क्या करते हैं, यही फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, कि एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमको निकालना आता है, अगर ये बॉडी एक्सटेंडेड है तो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा कटेगा और सबके कारण निकाल के उसको क्या कर लो, ऐड कर दो। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेट, नेट का मतलब टोटल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ईपी से। ईपी का मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी। कैसे निकालेंगे, तो हमको सबके कारण निकाल के ऐड करना है। ऐड का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाए, उसके बाद किसको ऐड करना है, तो एलिमेंटल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, देखिए तो डी, यानी कि डी को ऐड करेंगे तो यहां से डी ऐड होगा। अब बात रह गया कि ठीक है सर इसका लिमिट क्या पुट करें ताकि पूरा बॉडी कवर हो जाए। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ रहे हैं एडिशन कर रहे हैं तो जो पूरा बॉडी है इसका पूरा एडिशन होना चाहिए, इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, सबको जोड़ लिए तो पूरा बॉडी आना चाहिए। अब यहाँ पे बताइए कि इसका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज है क्या, तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी, मतलब शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन पुट होगा, लिमिट पुट होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना था, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट हमको है नहीं पता इसलिए हम लिख देते हैं बॉडी के शेप एंड साइज के अनुसार यहाँ पे पुट होगा। तो ये इसका एक जनरल सा फॉर्मूला आया। समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 50% काम यही करेगा। अगर ये आपको समझ आया होगा तो आधा